हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें इसराइल की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। उसने क्या किया है कि जो इस्लामिक अध्ययन है वो अपनी सैन्य खुफिया एजेंसियों के लिए अनिवार्य कर दिया है, यानी कि वो अरबी भाषा सीखेंगे, इस्लाम के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल हो, आप छोड़ सकते हैं या ले भी सकते हैं, नहीं, उसको अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको ये इस्लामिक अध्ययन सीखना ही सीखना पड़ेगा। तो क्या है पूरी न्यूज़ वो हम देखेंगे। खबर क्या है, इसराइल ने सैन्य खुफिया एजेंसीज के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। उसने जो अरबी भाषा और इस्लामिक अध्ययन को अनिवार्य कर दिया है सैन्य खुफिया एजेंसियों के लिए। यह निर्णय खुफिया विफलताओं के कारण लिया गया है। हम देख रहे हैं कि इसराइल गाजा के साथ 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध में है, यानी कि पिछले 2.5 साल से लगातार युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में। इसमें हमास, हाउथीज, यहाँ तक कि ईरान भी इसमें शामिल हो गया। और अभी हमने कुछ दिन पहले ईरान और इसराइल के मध्य में युद्ध भी देखा था। तो इन सब जो इसराइल है उसने ये घोषणा की थी कि वो कुछ ही टाइम में गाज़ा को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, जो कि अभी तक नहीं कर पाया है। तो इस विफलता के चलते उसने ये कदम उठाया होगा। इन खुफिया विफलताओं के कारण ये निर्णय इसराइल ने लिया है कि इस्लामिक अध्ययन को अपने जो सैन्य खुफिया एजेंसीज हैं उनको अनिवार्य कर दिया गया है कि उनको ये अध्ययन इस्लाम के बारे में पढ़ाई, इस्लाम को अच्छे से जानना, इस्लामी भाषा यानी कि अरबी भाषा जो कि इस्लामिक देशों में बोली जाती है उसको सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। क्यों लिया गया ये निर्णय, इसके पीछे निर्णय लेने का क्या कारण रहा है इसराइल का? हाल के वर्षों में हमास और अन्य संगठनों से जुड़ी विफलताएं जो कि इसराइल को मिली हैं। इसराइल इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतने जो हथियार हैं उनको खर्च कर रहा है, लगातार लगा हुआ है युद्धों में अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल नहीं जमा पा रहा है। और विफलताओं के चलते ये निर्णय लिया गया है। अरबी भाषा की जानकारी की कमी और इस्लामी संस्कृति की समझ में कमी होने का कारण ये निर्णय लिया गया है। सही जानकारी के अभाव में गलत आकलन और सुरक्षा चूकें हो रही हैं, जिस कारण से ये निर्णय लिया गया है। उद्देश्य क्या है? संभावित खतरों की सही पहचान, क्योंकि जो हम किसी के दूसरे की भाषा के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में अगर जान लेते हैं तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। जब तक हम उसकी इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जान पाएंगे तब तक हम सामने वाले के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो यही तरीका जो इसराइल है उसने अपनाया है ताकि अपने दुश्मन को अच्छे से जान पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। एक बात कही जाती है कि जो दुश्मन है उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद उसको हराना बहुत आसान हो जाता है। और इसराइल जो है वो भी इसी पैटर्न पर काम कर रहा है। मुस्लिम समुदाय की सोच और व्यवहार को बेहतर समझना ताकि उन्हें हराना है वो आसान हो सके, आसानी से उनको हराया जा सके। बेहतर जासूसी, निगरानी और खुफिया विश्लेषण, क्योंकि जो इसराइल है उसको इस्लामिक स्टडी के बारे में नहीं पता, अरबी भाषा नहीं पता, तो वो जो उसके दुश्मन है उनका उद्देश्य क्या है, क्या उनकी अगली चाल होगी, उस सब के बारे में जानने के लिए, उन सब की उसकी लैंग्वेज, उसके कम्युनिकेशन के बारे में जानने के लिए जो इसराइल है उसने ये कदम उठाया है। क्या होगा नया? सैन्य खुफिया एजेंसी में कार्यरत अधिकारियों को अरबी भाषा सीखना अनिवार्य है। यानी कि जो खुफिया एजेंसी हैं, जो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से इंडिया में रॉ होती है इस प्रकार से वहाँ खुफिया एजेंसी हो सकती होंगी इसराइल में। तो वो जाकर के जो उनके दुश्मन के खेमे हैं वहाँ जाकर के उनकी पूरी रणनीति को समझें युद्ध की। इस प्रकार से उनको हराना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इस जो व्यवस्था है, इस नियम को लाया जा रहा है। इस्लामिक संस्कृति, इतिहास और धार्मिक व्यवहार का अध्ययन अनिवार्य है ताकि उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जा सके, उनके बारे में जाना जा सके। अरब समुदायों के प्रति बेहतर समझ विकसित की जाएगी। इस नियम के आधार पर अपने दुश्मन को समझा जाएगा। इसराइल को लाभ क्या होगा इससे? दुश्मन की मानसिकता को बेहतर समझना, क्योंकि किसी की लैंग्वेज से, किसी की संस्कृति से, किसी के इतिहास से हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। भाषा अवरोध समाप्त होगा, जो आपस में कम्युनिकेशन करने का उनका तरीका है, जिससे कम्युनिकेशन में जो बातचीत में उनके में बाधा उत्पन्न होती होगी वो समाप्त हो जाएगी। खुफिया विफलताओं में कमी आएगी। जो इसकी खुफिया एजेंसी हैं इसराइल की, वो आराम से जा कर के जो इस्लामिक अध्ययन है, यानी कि इस्लामिक अध्ययन के माध्यम से जो इस्लामिक देश हैं उनके बारे में समझ बिठा पाएगा, ईरान के बारे में समझ बिठा पाएगा, गाज़ा जैसी जगहों जो ग्रुप्स हैं हमास जैसे उनके बारे में समझ बिठा पाएगा। आतंकवादी विरोधी अभियान सशक्त हो पाएंगे।
ज़मीनी स्तर पर संपर्क बेहतर हो पाएगा, यानी कि इनसे सीधा संवाद हो पाएगा, इसलिए इस अध्ययन को लाया जा रहा है। चुनौतियाँ क्या होंगी इससे, क्योंकि इतना बड़ा कदम ये उठाने जा रहा है इसराइल, तो चुनौतियाँ तो सामने आएंगी ही। यह फैसला इसराइल के अंदर विवादित हो सकता है कुछ कट्टरपंथी ग्रुप हों जो जिनको ये लगे कि इसराइली सरकार इस इसराइल को इस्लामिक बनाना चाह रही है, इस्लामिक अध्ययन को ला करके लोगों को इस्लाम के प्रति जागरूक करना चाह रही है। तो ऐसा लग सकता है जिससे जो राजनीतिक उथल पुथल है वो इसराइल में बन सकती है, वहाँ पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ समूह इस्लामिक पढ़ाई को ज़रूरी बनाए जाने से असहमत हो सकते हैं। इससे कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है, यानी कि इसराइल का माहौल बिगड़ सकता है। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके, इसराइल की यह नीति सुरक्षा दृष्टि से अहम बदलाव कर सकती है। यह दर्शाता है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं, भाषा और संस्कृति की समझ भी ज़रूरी है। यानी कि पहले सिर्फ हथियारों को बदला जा सकता था, नई नई मिसाइलें, नए नए बम आ रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब भाषा और संस्कृति को केवल युद्ध के लिए बदला जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और हो सकता है आगे आने वाले देश भी इसको अपनाएं। तो ये पूरी न्यूज़ थी इसमें इतना ही। थैंक यू।